गांव सुखपुर में एक लड़का रहता था, मोनू। छोटा सा, दुबला पतला, मगर दिल का बेहद नेक। उसकी माँ उसे हमेशा सिखाती थी, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। एक दिन स्कूल से लौटते हुए मोनू को रास्ते में एक चमकता हुआ पर्स पड़ा मिला। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने पर्स उठाया, कांपते हाथों से उसे खोला, और जैसे ही अंदर झांका, उसकी आंखें फटी रह गईं। इतने सारे पैसे! उसने गिनने की कोशिश की, मगर नोट इतने थे कि उंगलियां कांपने लगीं। और फिर उसकी नजर एक पहचान पत्र पर पड़ी। अरे, यह तो किसी का है। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, अगर मैं यह पैसे रख लूं तो मां को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नए कपड़े, नई किताबें, बढ़िया खाना। लेकिन तभी उसके कानों में मां की आवाज गूंज उठी, ईमानदारी कभी नहीं छोड़नी चाहिए बेटा। उसने झट से पर्स बंद किया। नहीं, ये मेरा नहीं है, इसे लौटाना ही सही होगा। वह तेजी से सरपंच चाचा के घर की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक दो अनजान आदमी उसके सामने आ खड़े हुए। ऐ लड़के, हमें वो पर्स दे दे। उनमें से एक गुर्राया। मोनू घबरा गया। उसने डरते डरते पूछा, कौन सा पर्स? दूसरा आदमी जोर से हंसा। बहुत होशियार बन रहा है, हमने तुझे इसे उठाते देखा है। अब मोनू को समझ आ गया, ये लोग गलत इरादे से आए हैं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पसीने की बूंदें माथे पर उभर आईं। अब क्या करूं? फिर अचानक एक ख्याल आया। बिना एक पल गंवाए वह तेजी से भाग पड़ा। अरे रुक जा! पीछे से उन आदमियों की आवाज आई, लेकिन मोनू बहुत तेज था। एक गली से दूसरी गली, संकरी गलियों में दौड़ते हुए सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह रुका नहीं। और आखिरकार वह सीधे सरपंच चाचा के घर जा पहुंचा। हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थीं। उसने जल्दी से पर्स सरपंच जी को दिया और हांफते हुए पूरी बात बताई। सरपंच जी ने पहचान पत्र देखा और चौंक गए। अरे, ये तो सेठ रामलाल जी का पर्स है। वे सुबह से इसे ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद सेठ रामलाल वहां आए। उनकी आंखों में राहत की चमक थी। बेटा, ये तुझे कहां मिला? मोनू ने सब कुछ बता दिया, कैसे उसे पर्स मिला और कैसे उन गुंडों ने उसे डराने की कोशिश की। सेठ जी गुस्से से तमतमा गए। ये जरूर वही लोग होंगे जो गांव में चोरी डकैती करते हैं। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, सब मिलकर उन गुंडों को ढूंढने निकले। कुछ ही देर में वे गांव के बाहर छिपे मिले। गांव वालों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मोनू घर पहुंचा तो उसकी मां चिंतित नजर आई। बेटा, कहां था तू? कोई आदमी तुझे खोजने आया था। मोनू चौंका। मुझे? कौन? मां ने बताया कि एक अजनबी आदमी आया था। उसने मोनू के बारे में पूछा और कहा कि वह उसे इनाम देना चाहता है। मोनू का दिल धड़कने लगा, कहीं वे गुंडों के साथी तो नहीं। डरते डरते वह सरपंच चाचा के साथ गांव के चौपाल पहुंचा। वहां एक अनजान आदमी खड़ा था। मोनू को देखते ही उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने जो किया वह बहुत बड़ी बात है। मैं सेठ रामलाल का बड़ा भाई हूं। पर्स में सिर्फ पैसे नहीं थे, उसमें कुछ जरूरी कागजात भी थे। अगर वे चोरी हो जाते तो हमारे कारोबार को भारी नुकसान होता। मोनू अचरज से उसकी ओर देखने लगा। वह आदमी आगे बढ़ा और बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर में अच्छी पढ़ाई करने में मदद कर सकता हूं। इतने में भीड़ में से मोनू की मां भी चौपाल पर आ गई। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की ईमानदारी की वजह से चोर पकड़े गए और उसे इनाम मिलने वाला है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मोनू की आंखें भी खुशी से चमक उठी। मां ने उसे गले लगा लिया। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। उस दिन मोनू ने सीखा, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती, वह हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। ऐसे ही नई नई कहानियों का मजा लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बच्चों की दुनिया को फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर फॉलो करना न भूलें। कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।